हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोग 14 लेक्चर कर चुके हैं। आज जो है 15 नंबर का लेक्चर है और आज जो है एंशियंट इंडियन का शायद लास्ट पीरियड हो। हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड कर चुके थे। आज जो है हम लोग एंशियंट इंडियन का मिसलेनियस पीरियड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हु डेसिफर द ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया। डेसिफर का मतलब होता है किसने इसको एक्सप्लेन किया, किसने पढ़ा पहली बार। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेनाइज, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिगम या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है और खरोष्टी स्क्रिप्ट है, दोनों। इसको किसने पहली बार डेसिफर किया, यानी किसने इसको पहली बार एक्सप्लेन किया। तो मैं आपको छोटा सा एक हिंट और बताऊंगा जिससे आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था अशोका के द्वारा। ठीक है, वही अशोका, ग्रेट अशोका। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, अशोका के द्वारा। और अशोका क्या था, तो एक प्रिंस था, राजकुमार था। तो राजकुमार का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ने के लिए कोई ना कोई प्रिंस होना चाहिए, कोई राजकुमार होना चाहिए। तो आप इससे एक छोटा सा हिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। तो हु डेसिफर द ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो किसने इनका जो है ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया, तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द पेंटिंग अजंता डिपिक्ट। तो एक अजंता जो है ना, एक पेंटिंग है, तो ये किसके बारे में बताता है, किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी जाटक। जातक एक स्टोरी है, ठीक है। और ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और आईएएस में क्वेश्चन पूछा है। तो 3 बार क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो है नेक्स्ट में अगर कोई रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें भी पूछेगा। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, जातक स्टोरी। जातक स्टोरी किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। किससे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और इसमें कहा गया है, मतलब इसमें जो बताया गया है ना, बुद्धा का प्रीवियस ईयर के बारे में बताया गया है, प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया गया है कि पुराने प्रीवियस लाइफ में जो है बुद्धा क्या थे, क्या करते थे। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन टू। तो परटेन का मतलब होता है, परटेन का मतलब होता है व्याख्या करना, संबंध, यानी किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी वैष्णविज्म या ऑप्शन डी शैविज्म, यानी शिविज्म, शिव से रिलेटेड है। तो थ्री का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, देखिए महाबुद्धा का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये प्राप्ति हुआ था बोध गया में, इनलाइटमेंट। और पहला सरमन कहाँ दिए थे, यानी पहला अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, तो यूपी में। तो ये कुछ कुछ अब फैक्ट आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना, तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं आपको इतनी बार लेक्चर में, अपने हर लेक्चर में इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको सुन के ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर इसके बाद जो है ना लूसेंट ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं घटना चक्र सीरीज़ लाऊंगा। अभी मैं घटना चक्र सीरीज इसलिए रोका हूँ ना, कि अभी न्यू एडिशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे न्यू एडिशन आएगा ना, तो मैं आपके लिए वो करवाऊँगा। बाकी अगर कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेटेड। तो ये, इसको सुन के आपको थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 4 नंबर में कि चेस और ऑरिजिनेट कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी अरबिया अरेबिया या ऑप्शन डी
यूरोप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए, 4 का आंसर बताइए, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए। ठीक है, आपको हिंट मैंने बता भी दिया था थोड़ा सा, आप आपको हिंट मैंने बता भी दिया। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, आपका सीना चौड़ा हुआ थोड़ा इसका नाम सुन के, इंडिया का नाम सुन के। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर भी समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द केव एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर। द केव एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर। तो ये केव एंड जो केव है कहाँ है? एलोरा का केव है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हिंदू एंड बुद्धिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, या ऑप्शन सी हिंदू एंड जैन, या ऑप्शन डी हिंदू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तीनों से रिलेटेड है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों से रिलेटेड है, हिंदू से भी रिलेटेड है, बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है एंड जैनिज्म से भी रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। टोटल 34 केव थे। कितने थे? केव थे। तो एलोरा का जो केव है ना उसमें टोटल जो है 34 केव थे। इसमें आई थिंक इसको कंफर्म हो जाएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है क्योंकि नंबरिंग है 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 से 15 या 12 रिलेटेड है हिंदुज़म से, एंड 15 से 29 रिलेटेड है बुद्धिज़्म से, एंड लास्ट का जो 4 रिलेटेड है जैनिज़्म से। आई थिंक देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेन वाज द पंचतंत्र रिटेन नहीं रिटेन, पंचतंत्र जो है 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। 6 नंबर, तो पंचतंत्र जो है ना कब लिखा गया? तो ऑप्शन ए मौर्य पीरियड, ऑप्शन बी कनिष्क पीरियड, ऑप्शन सी गुप्ता पीरियड, या ऑप्शन डी हर्षा पीरियड। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्ता पीरियड में। ठीक है, पंचतंत्र जो है ना किसके द्वारा कब किस पीरियड में लिखा गया? तो ये हो जाएगा गुप्ता पीरियड में। और गुप्ता पीरियड में एक और चीज़ लिखा हुआ था बहुत फेमस, बहुत क्वेश्चन ये रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन, जिसका नाम है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस है, ये लिखा गया है किसके टाइम में? तो गुप्ता पीरियड में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मुद्र राक्षस में बारे में आपको थोड़ा बता दूं, मुद्र राक्षस जो है ना ये बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और लिखा कब गया है? तो ये गुप्ता पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ना तो नो डाउट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा और थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा, बोरिंग लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो आपका बहुत सा क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक इसमें मिल जाएगा लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो प्रॉफेट मोहम्मद जो है ना लास्ट प्रॉफेट ने, और विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ। देखिए प्रॉफेट मोहम्मद जो भी कहते थे, जो भी पढ़ाते थे, वो उनके बारे में उससे एक रिलेटेड वर्ड है, उस वर्ड को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हिदाया, ऑप्शन सी फ़िक़्ह, या ऑप्शन डी सुन्ना। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का जो आंसर हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन गेस कीजिए, अगर क्वेश्चन आपको आता हो तो बताइए, नहीं तो आप मन में गेस कर सकते हैं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, कुरान। ठीक है, 7 का आंसर हो जाएगा कुरान, ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है, मैच करना है। तो काजू गुमलई है, ऑप्शन बी में मांडू है, ऑप्शन सी में पल्लीटना है, या ऑप्शन डी में रनकपुर है। तो ये कौन सा स्टेट में है, एक मिलाना है आपको। ये मोनूमेंट है और इधर स्टेट है, कौन किस स्टेट में है तो आपको मिलाना है। तो देखिए काजू गुमलई जो है ना ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में।
काजुगमलई, ठीक है। काजुगमलई कहाँ है दोस्त, मित्रों कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु। बी मांडू, मांडू कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। पलिटना, पलिटना कहाँ है, तो ये है गुजरात में। और रनकपुर, तो रनकपुर कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। तो ये देखिए इससे मिलता जुलता कौन है, तो इसके आंसर मिलता जुलता सी है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, तो तक्षशिला जो है ना ये यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ है, तो ये अभी इस समय जो है पाकिस्तान में है। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया, मैंने सोचा कि जगह का नाम दिया होगा, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी बर्मा। म्यांमार का ही नाम पुराना नाम है बर्मा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान। और यहाँ से बहुत फेमस जो हैं हमारे चाणक्य, चाणक्य जो थे ना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को अपने सिंहासन में बैठाने में सबसे बड़ा हाथ जो था ना वो था चाणक्य का। तो चाणक्य जो विद्वान जो थे वो कहाँ से पढ़े थे, तो यहीं तक्षशिला से पढ़े थे, ये आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे, भगवतीज़म सेंटर अराउंड द वर्क्स ऑफ, तो भगवतीज़म जो है ना किसका पूजा करते हैं, तो ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी भागवती, ऑप्शन सी स्कंदा, या ऑप्शन डी विष्णु। तो वैष्णविज्म और शैविज्म जो है ना, वैष्णविज्म विष्णु को संबंधित है और शैविज्म शिव से संबंधित है। तो इसको आपको बताना है। तो 10 का भी क्या हो जाएगा, भागवतीज्म, तो ये भी विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है। जो विष्णु भगवान को पूजा करते हैं उसको भगवतीज्म बोलते हैं, चाहे वैष्णविज्म बोलते हैं, दोनों सेम ही है। और जो शिवा को पूजा करते हैं उसको शैविज्म बोलते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाहियान एंड ह्यूंगसांग विजिटेड द, फाहियान एंड ह्यूंगसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ, तो ये फाहियान किसके किंगडम में आया था और ह्यूंगसांग किसके पीरियड में आया था। तो देखिए यहाँ से ह्यूंगसांग में ह पकड़ी, एंच पकड़िए, ह्यूंगसांग से हर्षवर्धन हो सकता है ना। तो ह्यूंगसांग किसके दरबार में, किसके कोर्ट में आया था, तो ये हर्षवर्धन कोर्ट में आया था। तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ये हर्षा यहाँ पे भी है, और कहाँ पे हर्षा है, तो यहाँ पे हर्षा है। तो या तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना, या तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया। फाहियान, फाहियान का आंसर, फाहियान कौन सा हो जाएगा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो ये विक्रमादित्य के समय में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का, 11 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, देखिए यहाँ पे हर्षा है और ऑप्शन डी में हर्षा था, तो ये दोनों ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं और आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ, तो डेसिमल सिस्टम जो है ना इंडिया में जाने लगा, लेकिन कब से, तो ऑप्शन ए 2nd सेंचुरी एडी, ऑप्शन बी 3rd सेंचुरी एडी, ऑप्शन सी 4th सेंचुरी एडी, ऑप्शन डी 5th सेंचुरी एडी। देखिए दोस्तों जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो उसका ऑप्शन का ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको आंसर देने के बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर जवाब क्यों। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 5th सेंचुरी, ठीक है। 5th सेंचुरी में जो है ना डेसिमल का, मतलब डेसिमल का फर्स्ट डेसिमल के बारे में जानने लगे कब, तो 5th सेंचुरी में, ठीक है दोस्तों। तो 12 का आंसर हो जाएगा 5th सेंचुरी। देखिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको ना, यहाँ पे क्या दिया है, एडी दिया है, यहाँ पे क्या दिया, सब में एडी दिया है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन को टफ बनाने के लिए यहाँ पे 5th सेंचुरी बीसी कर देगा। तो आपको अगर आंसर भी मालूम है ना कि 5th सेंचुरी, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि बीसी में आंसर होगा या एडी में आंसर होगा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5th सेंचुरी एडी। ये होता है ना, यहाँ से 0, यहाँ पे ईसा मसीह क्राइस्ट का जन्म होता है, और इससे पहले को बीसी बोलते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं एडी आफ्टर, ठीक है। ये टाइमलाइन में आप लोग पढ़े होंगे, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इंडियन मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया
किसको जाना जाता है, किसको कंसीडर किया गया? तो ऑप्शन ए चरक संहिता, ऑप्शन बी सूर्य सिद्धांता, ऑप्शन सी बृहद्रथ संहिता, या ऑप्शन डी लोकायात। तो इंसाइक्लोपीडिया आप जानते होंगे, गूगल पे कुछ भी सर्च कीजिएगा ना तो इंसाइक्लोपीडिया आता है, यानी उसके बारे में पूरा डिटेल में आता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी चरक संहिता। चरक संहिता चरक। और ये लोग इतने एडवांस है ना कि उस समय सर्जरी भी होता था, यानी चीर फाड़, जैसे आपका ऑपरेशन होता है ना वो चीर फाड़। बस इसमें एक चीज़ ये था कि जैसे सपोज डैट आपका हार्ट ख़राब हुआ तो हार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, यानी ट्रांस आई थिंक मेडिकल टर्म में क्या उसको बोलते हैं, मैं नाम एग्जैक्ट बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको किडनी लीवर ख़राब हो गया ना, तो लीवर को नया लीवर किसी दूसरे से पेरेंट या कुछ बोलते हैं इस टाइप से। तो अगर आपको लीवर ख़राब हो गया तो लीवर नया नहीं लगा सकते हैं, किडनी ख़राब होगा तो किडनी आप नहीं लगा सकते हैं। ये उस समय की बात कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी सब वो लोग जो है उन लोग बहुत एडवांस स्टेज में थे, क्योंकि उस समय ऑपरेशन भी होता था। तो इंसाइक्लोपीडिया कौन है? तो ये है चरक संहिता। इंडिया मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? तो वो है चरक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो ये बिल्कुल सही है। हाला गथास गधास पदसती, तो ये भी बिल्कुल सही है। बाण भट्ट, तो बाण भट्ट किसके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया है। इस पे हम लोग आते हैं, अभी लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, डी कालिदास। तो कालिदास अभिजन शकुंतलम, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए बी और डी सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है नोट करेक्टली मैच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 14 का हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी, अगर सपोज दैट आप बीपीएससी का तैयारी करें या स्टेट पीसी का कोई किसका भी तैयारी करें, तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बुक है ना वो पढ़िए, उसके बाद आप कोचिंग लीजिए। ना कि पहले कोचिंग ले लीजिए उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, नहीं ना, कभी गलती नहीं करना है, आपको पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। और बाकी जो मैं करा रहा हूँ या कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे, यूट्यूब पर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन इन विजिटर टू इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर टू इंडिया। देखिए इसमें तो क्रोनोलॉजी पूछा होगा कि सबसे पहले कौन आया, तो अल बरूनी है, फाहियान है, ह्यूंग है, मेगास्थनीज है। तो अल बरूनी तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है ना, और फाहियान और ह्यूंग में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले 4 नंबर आता है। देखिए हमारा इतना सा क्वेश्चन बन जाएगा, 4 और 1 है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते। आते हैं ऑप्शन देखते हैं, मैंने तो ऑप्शन देखा नहीं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। 4 और 1, 4 और 1 यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। जस्ट अ सेकेंड, 15 का जो आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। तो मैं यही आपको तो उतना देर से बताना चाह रहा था कि आपको 2 आंसर भी मालूम है ना, तो आप एलिमिनेट करके इसका आंसर मालूम चल जाएगा। अल बरूनी जो है ना एकदम लास्ट में आता है, ये जो है मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी के साथ आता है या कासिम के साथ, इसको मिक्स श्योर हो लीजिएगा। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहता है, और इसके द्वारा एक बुक लिखा गया जाता है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका, ठीक है, इसका नाम है इंडिका। और ह्यूंग सांग किसके समय में रहता है? तो हर्षवर्धन के समय में। और फाहियान फाहियान जो है चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, फाहियान जो है किसके समय में आता है? तो इसका इससे रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा? इससे रिलेटेड ऑप्शन जो है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसके आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा सी। 15 का जो आंसर हो जाएगा सी।
तो मैं यही पे यहाँ पे एक्सप्लेन यही कर रहा था आपको कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है और मेगास्थनीज जो है वो मौर्य के समय में आता है एंड ह्यूमसांग हर्षवर्धन के समय में आता है। तो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट मिनट हमको दीजिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था कि अलबरूनी जो है ना, अलबरूनी ये गजनी के साथ आता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ। तो पहला जो है इंस्क्रिप्शन है वो भी संस्कृत में, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये समुद्रगुप्त जिसको क्या बोलते हैं, भी स्मिथ, इनको इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी युद्ध जो है इसने नहीं हारा, सारा का सारा युद्ध इसने जीता है। और ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त का जो है घोड़ा जो है ना, अगर ये हमारा प्यारा इंडिया है तो इस बोला जाता है कि समुद्र का घोड़ा 3 ओशियन का पानी पीता है। यानी एक कहावत है, लोकोक्ति है। क्योंकि इधर है हमारा अरेबियन सी, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, हमारा इधर है हमारा इंडियन ओशियन। तो 3 जहाँ चाहता था ना वहाँ का पानी ये पी सकता था। तो एक कहावत है कि यानी इस चारों ओर इसी का कब्जा था। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन ए बिम्बिसारा, तो बिल्कुल सही है, मगध का राजा था। बिंदुसार, ये भी मगध का राजा था। देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं तो आपको थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोरी बता देता हूँ। बिम्बिसार कौन था? तो बिम्बिसार जो है ना हरेक डायनेस्टी का फाउंडर था, हरेका डायनेस्टी का फाउंडर था। और इसका बेटा कौन था? तो इसका बेटा था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु, ठीक है ना, अजात शत्रु। और बिंदिसार का बेटा कौन था? तो बिंदिसार का बेटा था अशोका, ठीक है दोस्तों। बिंदुसार का अशोका बेटा कौन था? अशोका। अच्छा, इसका नाम क्या क्यों पड़ा बिंदुसार? मैं आपको एक छोटा स्टोरी बता रहा हूँ। इसके जो चेहरे में ना, फेस में एक छोटा छोटा धब्बा था, यानी गड्ढा टाइप का, जैसे चेचक चेचक नहीं हो जाता किसी को, तो बिंदु बिंदु करके इसका फेस में पूरा जो है ना गड्ढा था। जैसे ओम पुरी को आप देखे होंगे, ओम पुरी जो अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको चेहरे में देखे होंगे ना बड़ा हल्का हल्का गड्ढा है, उस तरह इसका नाम फेस में गड्ढा था, इसलिए इसका नाम हो गया बिंदु। बिंदु मतलब क्या होता है? पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो गया बिंदु। तो बिंदुसार। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको शेयर कर दिया हूँ ताकि आपको माइंड में याद रहे, ठीक है ना। तो हमारा बी बी जो है मौर्य, ये भी सही है। और अग्निमित्र ऑप्शन शुंगा या शशांक ऑप्शन कानवा। तो डी भी सही है, सॉरी सी सही है, डी गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र शुंगा और मालविका अग्निमित्र हम लोग अभी ऊपर में क्वेश्चन में देखे थे कि किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। और ये किसके बारे में था? तो इसी के बारे में था। जितना प्यार मोहब्बत की बातें किया था ये सब कालिदास ने उस पर बुक में लिख दिया। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग रूल इन इंडिया। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये क्रोनोलॉजी से आपको मालूम होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 महापद्मनंदा, ऑप्शन 3 कनिष्का या ऑप्शन डी अस्कन गुप्ता।
तो देखिए सबसे पहले कौन था, बिम्बिसार। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गया ना तो इससे ही बाकी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो वन फर्स्ट में कौन है सबसे पहले, देखिए कोई ऑप्शन ही में नहीं है, ये सब तो ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ वाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड slender frame, human beings are a central character and prominence of king, princes and places. Where the characteristic feature of which one of the following ancient art form of India? तो देखिए दो तीन तरह से ये पूरा जो है ना, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, ये तीनों जो है आर्ट है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे जो है वाइट मार्बल यूज़ किया गया, लॉन्ग लेग यानी बड़ा लेग यूज़ किया गया, सिलेंडर फ्रेम यानी फ्रेम यूज़ किया गया ह्यूमन का। तो ये मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि किस स्कूल ऑफ आर्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरावती। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, इसमें जो है ना वाइट मार्बल यूज होता था, लॉन्ग लेग यूज होता था और ह्यूमन का सिलेंडर फेस होता था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आंसर कौन हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बताना बोलूँगा, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, पतला, यानी पतला फ्रेम जो है ना ह्यूमन का फ्रेम रहता था, पतला यानी स्लिम। तो ये 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज चैल्कोलिथिक एज। तो इससे बेसिक क्वेश्चन बहुत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। तो ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी नियोलिथिक, ऑप्शन सी कॉपर स्टोन एज, या ऑप्शन डी आयरन एज। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा, चालको किसका ओर है, तो ये है कॉपर का। ठीक है, इससे हम क्या मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है कॉपर। जैसे लोहा का, आयरन का और क्या होता था, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होता है ना, उसी तरह कॉपर का होता है चैल्कोलिथिक। तो इससे जो आंसर हो जाएगा वो 20 का हो जाएगा सी। ठीक है, और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच 1-2 करना है। तो किसके द्वारा क्या आविष्कार किया गया है, तो ऑप्शन ए टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, ऑप्शन बी में कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, ऑप्शन सी में इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो, और ऑप्शन डी में गेम ऑफ स्नैक एंड लैडर, वही लूडो जो खेलते हैं। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको पूछ रहा है। तो टाइम टेकन बाय अर्थ ऑर्बिट ऑफ द सन, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये भास्कर 4 के द्वारा किया गया है। ठीक है, पाई किसके द्वारा खोजा गया है, पाई, पाई जो है किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये खोजा गया है बोधयान के द्वारा। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। और सांप सीढ़ी वाला कौन है, तो ज्ञानदेव हैं। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता कौन सा है, तो इससे मिलता जुलता आंसर हो जाएगा सी। जिस 21 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब इसको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जहाँ जो क्वेश्चन टफ है ना, जो क्वेश्चन टफ है उसको 2-3 बार पढ़िएगा तो भी याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी का है भाई, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, तो ये ऑटोमेटिक टफ हो गया और डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट ही करेगा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में, चाहे एनटीपीसी, आरआरबी कुछ का, एसएससी का जो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल्टिवेशन ऑफ सीरियल कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो मैं हर एक क्लास में जो है चार्ट बनवाता हूँ, और चार्ट में जो है मैं सब बताता हूँ कि इसमें क्या क्या था। जैसे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पैलियो, मेसो और नियो। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और सॉरी हिस्ट्री को जो है ना प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। फिर प्री हिस्ट्री को ही ना, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हर एक में देखिए हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री को फिर 3 पार्ट में डिवाइड करें, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक।
फिर प्रोटो हिस्ट्री को ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। और हिस्ट्री को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में, तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो ये आप याद रखिएगा। पैलियोलिथिक में जो है हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, तो पैलियोलिथिक में हम लोग फायर का यूज़ किए, खोज किए थे। मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन हुआ था, यानी पशुपालन हुआ था। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर हुआ था, इसमें सेटलमेंट भी हुआ था। और सबसे पहले जो है व्हील का यूज़, यानी पहिया का यूज़ कब हुआ था, तो वो भी नियोलिथिक में एज में ही हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन मैं हर एक क्लास में ये चार्ट में पढ़ाता हूँ लगभग, ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर कब हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन ए नियोलिथिक, ऑप्शन बी मेसोलिथिक, ऑप्शन सी पैलियोलिथिक। तो कब यूज किए थे, मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता भी दिया हूँ। तो ये था, यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये रहा, तो ये हो जाएगा नियोलिथिक। ठीक है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में फायर यानी आग, अपन फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है। और मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन। ठीक है, मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन यानी पशुपालन हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का तो हो गया सी। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही हम लोग को एनर्जी मिलता है और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, एक अवार्ड समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपका कुछ सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो 23rd नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। तो कार्बन डेटिंग किसका यूज़ हम लोग करते हैं, किसका एज डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑप्शन ए फॉसिल, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी रॉक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली 23rd का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फॉसिल का, फॉसिल फ्यूल का कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग में स्वीट कार्बन 12 लेते हैं, जिससे मालूम एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 100 साल पुराना है, 2 साल 100 पुराना है, 400 साल पुराना है। तो ये एक अनुमान ही रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। यहाँ पे तो करेक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन बाय द फर्स्ट सेंचुरी। तो एक समय इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर कॉमन बाय द फर्स्ट सेंचुरी, तो बिल्कुल नहीं, उसमें उतना नहीं हुआ था यूज। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी, तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको ऊपर में भी बताया है कि ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, यानी जैसे कि आपको लीवर ख़राब होगा तो लीवर नया नहीं लगता था, किडनी ख़राब हो तो नया किडनी कहीं से ला के नहीं लगाया जा सकता। इन लोग इतने एडवांस अभी तक नहीं हुए थे, हालांकि सर्जरी होता था तो माइनर होता था। 3rd नंबर देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन टू 5th सेंचुरी, तो ये बिल्कुल सही है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 4 ऑप्शन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 23rd का जो 4th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सॉरी, इसमें जो है ना कहीं पे हम लोग को गलती हुआ है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ ये हुआ है। देखिए, इतना इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन ऑप्शन को इसमें एलिमिनेट कीजिए। कौन सा, सेकंड ऑप्शन जो है ना, इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी। यानी ये जो है ना, कहने का मतलब वही है कि अगर आपका लीवर ख़राब हो गया तो ये लीवर कहीं दूसरे को नया नहीं लगा सकते थे।
या किडनी खराब होगा तो नया किडनी कोई आपको नहीं लगा, तो सेकंड को गलती कीजिए। तो जहाँ जहाँ सेकंड है वो गलती कीजिए। तो ये सेकंड गलत हो गया, ये सेकंड गलत हो गया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ तो ऑटोमेटिक सही हुआ है, तो थर्ड एंड फोर्थ आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन टू 5th सेंचुरी AD, तो ये सही है। और फोर्थ नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी, तो ये भी सही है, 4 नंबर भी सही है। तो और फर्स्ट नंबर आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर सही है कि नहीं है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन बाय द 1st सेंचुरी AD, तो ये बिल्कुल सही है। डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैंची हो गया, और जो है कटिंग जो है एक ब्लेड हो गया, तो वो सब यूज़ करते थे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्चुअली मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और था दोस्तों, तो आई एम वेरी सॉरी। तो 24 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अभी बिहार गवर्नमेंट में हलचल हो रहा है ना, बिहार गवर्नमेंट ये तो पलटने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी तिरंगाज आर इन राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी में कितने जो हैं तिरंगाज हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। आपको बताना है कितने थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 8 थे, ठीक है। और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अर्ली मिडिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्ली मिडिवल करेंगे। और देखिए ये तो सीरीज अभी चलते रहेगा, इसके साथ साथ लूसेंट का साथ साथ में अभी वो घटना चक्र का भी सीरीज कराऊंगा। अभी न्यू एडिशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए अभी घटना चक्र का सीरीज अभी क्लास रोके हुए हैं। और घटना चक्र भी चलेगा और लूसेंट का चलेगा, दोनों का साथ साथ चलेगा। तो वही आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो वो भी बता दीजिएगा अपने दोस्त, जो आपका दोस्त जनरल का तैयारी करते हैं, क्योंकि लूसेंट में जो है सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। यूपीएससी हो गया, एनआरएफ में हो गया, जीआरएफ हो गया, ठीक है। और एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसीएस का, एनडीए का, ये सब का क्वेश्चन जो है इसमें आता है। तो यही क्वेश्चन रिपीट करेगा हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं इसका साथ साथ अभी अभी साइंस का भी करा रहा हूँ, हिस्ट्री का भी करा रहा हूँ, और ज्योग्राफी का भी घटना चक्र सीरीज करा रहा हूँ। तो बस लगातार आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू।